एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौओं को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौए होंगे? बीरबल ने कुछ देर अंगुलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बोले, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौए हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार के जवाब का अंदेशा था। उन्होंने ने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो इसका मतलब है कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए हैं। और यदि ज्यादा हुए तो इसका मतलब ये है हुजूर कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकबर एक बार फिर मुस्कुराकर रह गए। मुख्य पृष्ठ, अकबर बीरबल की कहानियां। मुख्य पृष्ठ, संपूर्ण हिंदी कहानियां। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, ये सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वह बोला, यह आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है। बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगी कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था। लेकिन मुंशी जी ने वहां भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। अतः नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपये देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नावों को रोको मत, जाने दो, और वसूली करने लगे। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़ा। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूं। बीरबल ने कहा, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गीखाना खोल सकते हैं। अतः अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम, कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बादशाह ने कहा, हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें। बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं।
एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेकर पैर तक ढक दो तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूंगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा न ढक सके। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाता। आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की किंतु सफल न हो सके। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें ढकने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बीरबल ने सिर से पांव तक चादर से ढक दिया। अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे। तब बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एक मत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बीरबल तुम चुप क्यों हो। बीरबल बोले, बादशाह हुजूर पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है जबकि तुम्हारे धर्मग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है, इसलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बीरबल सही कह रहे। बादशाह अकबर प्रायः भेष बदलकर सैर के लिए निकला करते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ भेष बदलकर शहर से बाहर एक गांव में पहुंचे। वहां बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता रोटी के टुकड़े को, जो कई दिनों की हो जाने की वजह से सूख कर काली पड़ गई थी, चबा चबा कर खा रहा था। अचानक बादशाह को दिल लगी करने की सूझी। वह बोले, बीरबल देखा, वह कुत्ता काली को खा रहा है। उद्धरण चिन्ह काली बीरबल की मां का नाम था। वह समझ गए कि आलमपनाह दिल लगी कर रहे हैं, किंतु इस भावना को दबाकर वे तुरंत बोले, आलमपनाह उनके लिए वही जिंदगी और नेमत है। नेमत बादशाह की मां का नाम था। बीरबल के जवाब को सुनकर बादशाह को चुप हो जाना पड़ा। बादशाह अकबर की यह आदत थी कि वह अपने दरबारियों से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। एक दिन बादशाह ने दरबारियों से प्रश्न किया, अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। हुजूर की दाढ़ी की। सभी सभासद एक साथ बोल पड़े। मगर बीरबल ने कहा, हुजूर सबसे पहले मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर किसी और की दाढ़ी की ओर देखूंगा। बीरबल के उत्तर से बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, मुझे खुश करने के उद्देश्य से आप सब लोग झूठ बोल रहे थे। सच बात तो यह है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर एक रुपये के पीछे एक जूता पड़ेगा।
बोलो, तैयार हो। ये सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से दो दो हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करे। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, बंद परवर। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब ये भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इससे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है, कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। ये सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहां से, जाने कहां से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, ये रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। ये भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है, वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहां से। मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज ये तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे जो ये जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूले कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की। लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाए तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का ये सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा। और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी, और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं।
वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से। एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ यह सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हाल चाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। ये बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वह बोले कि तुम्हें मेरी ये हालत देखकर मजा आ रहा है। तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की यह शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए। लेकिन उसका तो सोचिए, वह तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बन आई है। उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया। और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनीमगिरी के काम में लगा दिया गया। को एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी समझदारी चाहिए जो सबको सिखाए कि जिंदगी में समर्थन और सहायता का महत्व है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुज्जत से बड़ी समझदारी कभी कभी दिल में होती है, राजा। मैं आपको एक कहानी से सिखाऊंगा। वह कहानी थी कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका एक हिरन दोस्त था। बुढ़िया बहुत ही निर्भीक और समझदार थी। एक दिन हिरन ने उससे कहा, मेरे पास तुम्हें एक विशेष वरदान मिला है, तुम 3 मांग सकती हो। बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत समर्थन की आवश्यकता है ताकि मेरे गांव वाले सुख शांति से रहें। हिरन ने उसकी पहली मांग पर कहा, मैं तुम्हें समर्थन देता हूं, परंतु ये समर्थन सिर्फ एक बार ही हो सकता है। बुढ़िया ने खुश होकर कहा, मेरी दूसरी मांग है कि गांव में सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक शिक्षा केंद्र हो। हिरन ने उसकी दूसरी मांग पर कहा, मैं तुम्हें एक शिक्षा केंद्र बनाने का समर्थन करता हूं, परंतु ये भी सिर्फ एक बार ही हो सकता है। बुढ़िया ने खुशी खुशी अपनी तीसरी मांग की, मेरी तीसरी मांग है कि लोग समर्थन और शिक्षा का उपयोग समझें और इसे अपने जीवन में सशक्त करें। हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी तीनों मांगें मिल गई हैं, क्योंकि समर्थन, शिक्षा और इनका सही उपयोग ही समृद्धि का स्रोत है। राजा ने बुढ़िया की समझदारी को सुनकर सोचा और उसने गांव में समर्थन और शिक्षा की पहले ही बहुत बढ़ाव कर दिया। इससे गांव वाले सुखी और समृद्धिशील जीवन जीने लगे।
इस कहानी से समझदारी मिलती है कि समर्थन और शिक्षा का सही उपयोग करके हम समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा दर्द होता है? एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल तुम इतने होशियार हो, परंतु तुम्हारे सिर पर कुछ नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुज्जत तो नहीं है, पर दिल तो है, जो बहुत बड़ी बात है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, एक दिन हुज्जत से मिलने वाले एक आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हारा सिर तो खाली है, पर तुम्हारा दिल भरा हुआ है। इससे सीखा कि हुज्जत नहीं होने पर भी दिल से समझदारी और मोहब्बत बढ़ सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुनकर मुस्करा लिया और कहा, तुम्हारी समझदारी का कोई मोल नहीं है, बीरबल। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, जहाज में जाने वाले अपने समय के साथ साथ सफलता की परिस्थितियों में हुज्जत नहीं होने पर दर्द होता है। अकबर हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, एक बार एक व्यापारी जहाज चलाने का इरादा करता है, परंतु उसके पास हुज्जत नहीं होता। मैंने उससे कहा, एक तरीका है, तुम एक हुज्जत किराए पर ले सकते हो। उसने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास हुज्जत है ही नहीं, तो मैं कैसे किराए पर लूं? अकबर और बीरबल दोनों हंसी में डूबे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा और एक छोटा दुकानदार रहते थे। बड़े दुकानदार ने हमेशा छोटे दुकानदार को ताना मारता रहता था कि उसकी दुकान बहुत छोटी है और उसके पास बड़े ग्राहक नहीं होते। एक दिन छोटे दुकानदार ने बड़े दुकानदार से कहा, तुम सब कुछ तानते रहते हो, पर मैंने सीखा है कि अगर हम अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं और अपने ग्राहकों का सम्मान करते हैं, तो वे हमें समर्थन करते हैं। बड़े दुकानदार ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बच्चा हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इस पर छोटे दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस यही पता है कि अगर हम अपने काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं और ग्राहकों का आदर करते हैं, तो उनका समर्थन हमें कभी नहीं छोड़ता। गुजरे दिनों में छोटे दुकानदार की दुकान बढ़ गई और उसके ग्राहक बढ़ गए। इससे सबको ये सीखने को मिला कि सफलता उस तब आती है जब हम अपने काम में पूरा मन, मेहनत और ईमानदारी से लगे रहते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल सबसे बड़ा सवाल, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह सबसे मुश्किल काम यह है कि आपको खुद को दूसरों के स्थान पर समझना पड़ता है। अकबर ने हैरान होकर कहा, ये कैसा काम है? बीरबल ने विवरण किया, जब हम दूसरों की जिंदगी को समझते हैं, हमें उनकी चुनौतियों और मुश्किलें समझ में आती हैं। इससे हम उनके साथ उदार और समझदारी से बराबरी कर सकते हैं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। समझदारी से बातचीत करना ही सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बच्चा नामक राजू रहता था। राजू का दिल बड़ा था और उसके सपने भी बहुत बड़े थे। एक दिन गांव में एक पुराना पुस्तकालय खोला गया। राजू ने वहां जाकर कई पुरानी किताबें पढ़ी और ज्ञान की खान से भरा हुआ महसूस किया। उसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और पढ़ाई में लग जाने का निर्णय किया। राजू ने हर रोज रात में देर तक पढ़ाई की और अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। समय बीतते बीतते राजू ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर एक प्रमुख वैज्ञानिक बना। उसके योगदान से उसके गांव का नाम रोशन हुआ और वह एक मिसाइल विकसित करने में सफल रहा। गांव वाले उसे गर्वित दृष्टि से देखते और राजू खुद भी समझता था कि उसके सपने सच हो गए हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत, संघर्ष और सतत प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे एक कहानी सुनाओ जो शिक्षाप्रद हो और हमें अच्छा सिखाए। बीरबल मुस्कुराए, राजा, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। वह दिन रात मेहनत करता रहता और अच्छे अंक प्राप्त करता था। एक दिन उसे राजा के दरबार में बुलाया गया।
राजा ने पूछा, तुम्हें बड़ा आदमी बनने का ये सपना कैसे आया? लड़का हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और निरंतर प्रयास करने से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। बीरबल ने जारी रखा, उस लड़के ने अपने सपने की पूर्ति के लिए कभी हार नहीं मानी और अच्छे कार्यों में लगा रहा। आज वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया है और उसका सपना सच हो गया। राजा मुस्कुराए और कहे, बीरबल, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह बात बता सकते हो जिसे सुनकर सभी काने खड़े हो जाएं? बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ बादशाह। एक बार की बात है, एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा कि वह चीज है जो सभी कानों को खड़ा कर दे सकती है। अकबर अच्छे से सुन रहे थे, तब बीरबल ने कहा, फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया और उससे कहा कि वह चीज लाकर दिखाए। बीरबल ने हंसते हुए जारी किया, उस आदमी ने एक बड़े से बोर में सबसे चीज डाली और सबको बोर में देखने को कहा। जब लोग बोर में झकझोरते हुए देखने लगे, तो वह बोर गाड़कर बोर को खोलकर बोला, ये वही चीज है जो सभी कानों को खड़ा कर देती है, चुप्पी। अकबर हंसी में बह गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा अद्भुत होती है। एक समय की बात है, अकबर और बीरबल दोनों ही एक बाग में गए थे। वहां एक बड़ी सी चिड़ियाघर थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तू बहुत चतुर है। क्या तू इस चिड़ियाघर की भाषा समझ सकता है? बीरबल मुस्कुराया और कहा, हाँ हुजूर, मैं इन चिड़ियों की भाषा समझ सकता हूँ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तू मुझे कोई ऐसी कहानी सुना जो हंसी में भी बहुत सीख छुपी हो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हाँ हुजूर, एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका दिल बहुत ही बड़ा था। वह गांव वालों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध था क्योंकि उसकी हंसी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। एक दिन अकबर भी उसके बारे में सुनकर उससे मिलने गांव गए। अकबर ने कहा, तूने बहुत सुनी है हंसी की कहानियां, मुझे भी एक सुना। आदमी ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ये कहानी एक गधे की है जो सड़क पर बैठा हुआ था। लोग उससे पूछते, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो वह हंसते हुए कहता, मुझे यहाँ बैठकर ये देखने में मजा आता है कैसे लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। राजा अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े विचारशील विचारक से कहा, मुझे एक सीखने योग्य कहानी सुनाओ जो हमें जीवन में सावधानी बरतने का संदेश दे। विचारक ने कहानी शुरू की, राजा जी, एक छोटे से गांव में एक बूट पॉलिश करने वाले लड़के थे। उनका नाम आशा था। राजा ने अछूती रुचि दिखाते हुए कहा, चलो आशा की कहानी सुनते हैं। विचारक ने कहा, एक दिन आशा को देखकर एक साधु ने उनसे पूछा, तुम इतना सिर्फ बूट पॉलिश करने के लिए ही क्यों करते हो? तुम्हारे पास और भी कला हो सकती है। राजा ने हैरान होकर पूछा, कैसी कला? विचारक ने कहा, उस साधु ने आशा से एक छोटे से पौधे का बीज दिया और कहा, तुम इसे पौधे में बदलो और देखो कैसे वह बड़ा होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, फिर क्या हुआ? विचारक ने कहा, आशा ने उस बीज को धूप, पानी और प्रेम से सिरसिरे किया। उस छोटे पौधे ने बड़े समय में एक शानदार पेड़ बना दिया। राजा ने सोचते हुए कहा, ये कैसे सीख है? विचारक ने मुस्कुराया, राजा जी, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे छोटे छोटे काम भी बड़े परिणाम ला सकते हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से करें और उनमें पूरी मेहनत डालें। राजा ने कहा, ये सच है विचारक। हमें हमारे कार्यों में मेहनत और समर्पण रखना चाहिए। राजा अकबर ने अपने मंच से बीरबल से कहा, बीरबल, एक ऐसी कहानी सुनाओ जो सभी को मनोरंजन दे और सीख भी दे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा जी, यह एक दिन की बात है जब हम एक गांव में गए थे। वहां एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ दरिया के किनारे पतंग उड़ा रहा था। राजा कूद पड़े, तो कहानी क्या है, बीरबल? राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक और रोचक कहानी सुनाओ जो हमें शिक्षा दे।
बीरबल ने कहा, राजा जी, यह एक दिन की बात है जब आपकी राजमहल की बगीचा में एक गुलाब का पौधा बहुत ही सुंदर था। आपने देखा और उसे अपनी बगीचा में लगवाने का आदेश दिया। राजा हैरान होकर पूछे, लेकिन गुलाब का पौधा तो हर जगह होता है, ये कैसे खास था? बीरबल मुस्कुराए, राजा जी, वह गुलाब का पौधा सिर्फ दिन भर ही खिलता था। रात को फूल बंद हो जाता था। आपने देखा और सोचा कि यह पौधा इतना विशेष कैसे हो सकता है। राजा ने कहा, तो क्या सीख है इस कहानी से? बीरबल ने कहा, राजा जी, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी कमजोरियां हमें विशेष बना सकती हैं। गुलाब का पौधा भले ही रात को फूल बंद होता हो, लेकिन उसकी अनूठी सुंदरता हमें हमेशा याद रहती है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सोच मुझे हमेशा प्रेरित करती है, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, राजा जी, दरिया के किनारे जाकर वह बच्चा पतंग उड़ाते उड़ाते दरिया में गिर गया। उसके दोस्तों ने उदारता दिखाए और सब मिलकर उसे बचाया। जब हमने उनसे पूछा कि तुमने उसे क्यों बचाया, तो एक बच्चा हंसते हुए बोला, क्योंकि उसकी बस तक पहुंच गई थी, हमारी नहीं। राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी कहानी है, बीरबल। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हमारा फायदा हो या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजा जी, बच्चों की मासूमियत ही हमें सच्ची सीख देती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा कौन सा व्यक्ति चाहिए जो हमारे राज्य के लिए सबसे उपयुक्त हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, एक ऐसा व्यक्ति जो सुनने का योग्य हो, समझने का क्षमता हो, और बहुतांत्रिकता से समस्याओं का समाधान कर सके। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे जानूं कि वह व्यक्ति ये सब कर सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा जी, हम एक छोटे से पौधे का सपना देख सकते हैं। जैसे ये पौधा बड़ा होता है, वैसे ही वह व्यक्ति हमारे समय में बड़ा हो सकता है। हमें सिर्फ उसे सही दिशा में पलने का अवसर देना होगा। राजा ने बीरबल की बातों को सुनकर समझा कि वह व्यक्ति हमेशा सीखने और विकसित होने के लिए तैयार रहने वाला होना चाहिए। बीरबल की एक और कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुम्हें दुनिया का सबसे महंगा चीज क्या लगता है? बीरबल की एक और कहानी। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा, अगर सबसे बड़ा धन होता तो क्या होता? बीरबल ने विचार किया और जवाब दिया, सबसे बड़ा धन होता है सच। दरबार में चुप्पी छा गई, सभी हैरान थे। अकबर ने पूछा, सच? ये कैसा धन है? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, राजा होने का अधिकार सबसे बड़ा और मूल्यवान धन है, जिसे हर कोई नहीं पा सकता। ये धन एक व्यक्ति को आत्मसमर्पण, ईमानदारी और उदारता के साथ संभालना पड़ता है। अकबर ने समझा और कहा, तुमने सचमुच सबसे बड़ी दौलत की बात की है, बीरबल। बीरबल ने गहरा सोचा और कहा, समय हुकूमत का सबसे महत्वपूर्ण और महंगा चीज है। अकबर हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, समय का कोई मोल नहीं होता, लेकिन हर हुकूमती व्यक्ति के लिए ये सबसे कीमती है। समय बिताना, उसे सही तरीके से नियंत्रित करना और सही दिशा में इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। समय ही सबसे बड़ी दौलत है। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम एक हफ्ते में अपने आप को कोई भी रूप में बदल सकते हो, तो कैसे बदलोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां भी आप हो, वहीं रहूंगा, क्योंकि आपकी सेवा करना मेरा सबसे बड़ा रूप है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच बुद्धिमान हो, बीरबल। अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी में, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह उसे एक नीले घोड़े की खोज करके ला सकता है। बीरबल ने आशीर्वाद मांगने के बाद उससे थोड़ी देर के लिए अलग हो गए और फिर वापस आकर एक नीले घोड़े के साथ आए। अकबर हैरान होकर पूछा, तुमने ये कैसे किया?
बीरबल ने कहा, राजा, एक नीले घोड़े को ढूंढना इतना कठिन नहीं, लेकिन राजा, इस नीले घोड़े की तो एक ही आंख है। इसके बाद बीरबल ने अकबर को सिखाया कि हर समस्या का समाधान सोचने और विवेचन के माध्यम से ही मिलता है। बीरबल की यह कहानी अकबर को न सिर्फ हंसी में डाल देने वाली थी, बल्कि ये दिखाती थी कि बुद्धिमत्ता और विवेचना से समस्याओं का समाधान संभव है। इसके बाद राजा अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और उनका मानवाधिकार के मामलों में महत्वपूर्ण सलाहकार बना रखा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याएं हल करने के लिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और बुद्धिमत्ता से सोचकर समाधान निकालना चाहिए। इस घटना भी ने बीरबल की आकलनीय बुद्धिमत्ता को प्रमोट किया और उसे अकबर के दरबार में एक अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। बीरबल का संबोधन समझदार, चतुर और सोचने की क्षमता के साथ होता था, जिससे उन्होंने अकबर के साथी और मार्गदर्शक के रूप में अपनी जगह बना ली। यह नहीं केवल एक किस्से की गाथा थी, बल्कि एक शिक्षा भी, जो हमें ये बताती है कि समस्याओं का सामना सही सोच और निर्णय के साथ कैसे किया जा सकता है। बीरबल की दृढ़ता और समझदारी ने उसे राजा अकबर के दरबार में अद्वितीय बना दिया। उसके विचार और निर्णयों ने सिखाया कि बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान निकालना संभव है। बीरबल ने अकबर को न केवल हंसी में बहलाया, बल्कि अपनी विद्वत्ता से भी उसका मार्गदर्शन किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और विवेचना से भरी दृढ़ता ही सही दिशा में आगे बढ़ने का कुंजी है। बीरबल की यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि समस्याओं का समाधान हमारी सोच और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इस घटना के बाद बीरबल की सोचने की क्षमता और उनका तेज बुद्धि आम जनता के बीच में भी प्रसिद्ध हुई। लोग उनसे सीखने लगे और उनके विचारों का सम्मान करने लगे। बीरबल ने न केवल अकबर की सेवा की, बल्कि समाज को भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि बुद्धिमान और सोचने के लिए तैयार व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। बीरबल की कहानियां हमें नैतिक शिक्षा देने वाली हैं और उनकी गुणवत्ता ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया। इससे स्पष्ट होता है कि विवेकपूर्ण निर्णय और योजना के साथ आगे बढ़ना हमें जीवन में सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। बीरबल की दास्तानें हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेना हमें समस्याओं का सही समाधान निकालने में मदद कर सकता है। उनकी कहानियां हमें ये भी बताती हैं कि सच्ची बुद्धिमानी से ही व्यक्ति अद्वितीयता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बीरबल ने अपनी आदर्श व्यक्तित्व से हमें ये सिखाया कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें सतत प्रयासशील रहना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई और नैतिकता का पालन करना चाहिए। बीरबल के कार्यों और उनकी कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छी बुद्धिमानी और विचारशीलता से नहीं सिर्फ व्यक्ति का ही भला होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र का भी। बीरबल ने अपनी उदारता, नैतिकता और बुद्धिमानी से एक अद्वितीय स्थान बनाया और हमें ये दिखाया कि सही मार्गदर्शन से जीवन को कैसे सरल और सहारा देने वाला बना जा सकता है। उनकी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि शिक्षा, सोचने की क्षमता और नैतिक मूल्यों का पालन हमें अद्वितीयता और समृद्धि की ऊंचाइयों तक